Hello everyone, my name is Raghu and I welcome you to my YouTube channel Let's English. So I welcome you to paragraph synthesis of today's. आज के इस paragraph synthesis में we are going to discuss about one of the paragraphs from the Indian Express newspaper, right? So without delay in time, let's talk about this paragraph. So the paragraph of today's session is all about the amalgamation of two banks. Yes. The first one is Lakshmi Vilas Bank and the second one is Singapore's DBS Bank, जो कि इंडियन सब्सिडरी द्वारा पूरी तरह से ओन्ड है। तो इन दोनों के जो अमालगमेशन मर्ज के बारे में टॉपिक पैराग्राफ है ये, तो हमें बस यहाँ ये देखना है कि क्या उसके आउटकम्स थे, क्या उसका रिजल्ट आया इन्वेस्टर्स पर, क्या उनकी फीलिंग्स थी, और हाँ इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि क्या क्या ग्रामेटिकल पॉइंट्स, कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हम यहाँ से सीख सकते हैं। कोई नया वर्ड जो हमें मिलेगा उसे हम सीखेंगे, तो यही हमारा उद्देश्य है। लेट्स लर्न, राइट? तो शुरू करते हैं आज के सेशन को विदाउट डिले इन टाइम। बहुत छोटा सा पैराग्राफ है, बहुत ही जल्दी हम लोग समझ लेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा ग्रामेटिकली, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, राइट? शुरू करते हैं। इन्वेस्टर्स इन लक्ष्मी विलास बैंक, एस्पेशली माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, हैव वैलिड रीजंस to be unhappy over its amalgamation with the wholly owned Indian subsidiary of Singapore's DBS Bank. अब देखिए ये जो पैराग्राफ है मैंने आपको पहले ही बता दिया था अमालगमेशन के बारे में है और क्या उसके आउटकम्स हैं वो यहाँ डिस्कस हो रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स इन लक्ष्मी विलास बैंक, अब देखिए एक वर्ड यूज हुआ है एस्पेशली। ध्यान दीजिए देयर आर टू वर्ड्स, दोनों ही एडवर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं जनरली। फर्स्ट वन इज स्पेशली एंड सेकेंड वन इज एस्पेशली। स्पेशली स्पेशल वर्ड से बना है, स्पेशल मतलब विशेष, विशेष पर्पस, स्पेशल पर्पस के लिए कोई चीज बनाई गई, दैट इज स्पेशली। लेकिन बहुत सारी चीजों में से पर्टिकुलरली कोई चीज आपने सिलेक्ट की तो वहां हम किसका यूज करते हैं, एस्पेशली। तो ध्यान दीजिए इन्वेस्टर्स की बात तो हो रही है, लेकिन उनमें से कौन से इन्वेस्टर्स, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, तो वहां चुनाव का सेंस है, इसीलिए यहाँ किसका यूज हुआ, एस्पेशली। आई होप आपको ये बात समझ आ गई हो। हैव वैलिड रीजंस, उनके पास वैलिड रीजंस हैं टू बी अनहैप्पी, नाखुश होने के, किस पर नाखुश होने के, ओवर इट्स अमालगमेशन विद द होली ओन्ड इंडियन सब्सिडरी ऑफ सिंगापुर's DBS बैंक, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड, राइट? इसके बारे में अमालगमेशन में वो लोग नाखुश हैं। अब देखिए ना खुश हैं तो कुछ और बातें भी होंगी, कुछ और वजह भी होंगी, आगे देखते हैं। देयर ग्रॉस, अब जरा ध्यान दीजिए, देयर ग्रॉस किस, अब ये वर्ड है जो ग्राउस, इसका मतलब क्या है, जो एंग्री कंप्लेन होती है उसे ग्राउस कहते हैं, राइट? तो देयर जो गुस्सा है, नाराज हैं, स्पेसिफिकली विशेषकर किस चीज पर है वो आगे देखेंगे हम लोग। देयर ग्राउस इज स्पेसिफिकली ओवर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज प्रपोजल टू राइट ऑफ, यानी वो विशेषकर किस बात से नाराज हैं कि वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रपोजल पर नाराज हैं। अब वो प्रपोजल क्या कहता है, टू राइट ऑफ लक्ष्मी विलास बैंक्स एंटायर पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड रिजर्व्स, राइट? अब जरा ध्यान देते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अब जो लक्ष्मी विलास बैंक के जो एंटायर पेड अप है, अब देखिए जरा समझिए, यहाँ एक वर्ड यूज हुआ राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, लिखने से संबंधित, इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। राइट ऑफ का मतलब क्या है, जो भी बात हुई है उन्हें कैंसिल करना, डिसमिस करना, राइट? तो आपको समझ में आ रहा होगा, टू कैंसिल लक्ष्मी विलास बैंक्स एंटायर पेड अप। अब देखिए पे ऑफ का मतलब क्या होता है, जो डेट पे बचा, पे करने के लिए हम लोग पे करते हैं ना, बचा हुआ अमाउंट पे करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पे अप। तो वो पेड अप इक्विटी कैपिटल जो उन्होंने पे किए हैं, इक्विटी कैपिटल रिजर्व्स, उनका परिणाम स्वरूप क्या होगा कि उसकी जो वैल्यू होगी शेयर्स की वो क्या हो जाएगी, रिजल्टिंग इन अ जीरो वैल्यू ऑफ इट्स शेयर। यानी उन्होंने एक प्रपोजल रखा है कि जो लक्ष्मी विलास बैंक्स के जो पुराने डेट्स वगैरह उन्होंने जो पे किए हैं किसी ऋण को चुकाने के, वो सारी वैल्यू जीरो हो जाएंगी इस अमालगमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लोग इससे नाखुश हैं क्योंकि उनने तो इन्वेस्टमेंट किया है खूब सारा, राइट? उनने तो पैसा लगाया, दिया है। तो माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स जो है वो इस बात से नाखुश हैं विशेषकर। आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको ये बात समझ आ रही हो। द सिचुएशन इज सिमिलर to that of Yes Bank's 81 additional Tier 1 bond investors, यानी जो परिस्थिति है वो लगभग बराबर है। कौन से इन्वेस्टर्स, बॉन्ड इन्वेस्टर्स की तरह है, यस बैंक के बॉन्ड इन्वेस्टर्स एडिशनल टायर 1 के,
ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, क्या क्या परिस्थिति थी वहां पर। हु सफर्ड अ टोटल राइट डाउन, देखिए एक और यहां फ्रेजल वर्ब आ गया, एक राइट ऑफ यानी इसका मतलब डिसमिस, कैंसिल, राइट डाउन का मतलब रिडक्शन, यानी जो आपके जो भी स्टॉक्स होते हैं और शेयर्स होते हैं उनमें रिडक्शन, वैल्यू का रिडक्शन होना, दैट इज राइट डाउन। अ टोटल राइट डाउन ऑफ देयर 8,415 crore holdings as a part of a rescue plan for yet another private sector lender in March। अब जरा आपको समझ में आ गई होगी बात, यानी मार्च में उन्होंने जो फेस किया वो सिचुएशन किसकी वजह से थी, एक प्राइवेट सेक्टर ऋणदाता लेंडर की वजह से उनको रिडक्शन फेस करना पड़ा, कितना 8,415 करोड़ का अपने शेयर्स में, क्योंकि उनको उन्होंने अमाउंट लेंड कर दिया था, इस वजह से शेयर होल्डर्स को ये चीज फेस करनी पड़ी, सफर करनी पड़ी, राइट। आगे देखते हैं हम लोग मार्च में, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सिमिलर सिचुएशन है, यानी उन्होंने लोन लिया, उसकी परेशानी शेयर होल्डर्स ने फेस की और वो अमाउंट में रिडक्शन कितना हो गया, 8,415 करोड़ होल्डिंग्स हो गई, राइट। आगे देखते हैं द लक्ष्मी विलास बैंक्स शेयर होल्डर्स। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल पॉइंट है, ध्यान से समझेंगे। द लक्ष्मी विलास बैंक शेयर होल्डर्स लाइक यस बैंक्स 81 बॉन्ड होल्डर्स आर डिमांडिंग कंपेंसेशन फॉर द फोर्स्ड एक्सटिंग्विशिंग ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। अब जरा समझिए यहां जो वर्ड यूज हुआ है लाइक, ये जो लाइक है एक प्रेपोजिशन है। अब प्रेपोजिशन के पहले आपका सब्जेक्ट आता है, बाद में नहीं, तो इसका मतलब सब्जेक्ट क्या हो गया यहां पर, लक्ष्मी विलास बैंक शेयर होल्डर्स, और इस वजह से यहां देखिए क्या आ रहा है, आर डिमांडिंग, राइट, आर डिमांडिंग कंपेंसेशन, वो डिमांड कर रहे हैं कंपेंसेशन किसकी ही तरह, यस बैंक के जो बॉन्ड होल्डर्स हैं उन्हीं की तरह क्या डिमांड कर रहे हैं, वो कंपेंसेशन, किस चीज के लिए कंपेंसेशन है, फॉर द फोर्स्ड एक्सटिंग्विशिंग ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, यानी जो उनके इन्वेस्टमेंट थे वो फोर्स करके और उनको हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया, उसके लिए उन्हें क्या चाहिए, कंपेंसेशन। उन्होंने तो इन्वेस्ट किया, अब आप उन्हें खत्म कर रहे हो, हटा रहे हो, तो उसके लिए उनको क्या चाहिए, कंपेंसेशन, वो डिमांड कर रहे हैं, जैसे कि यस बैंक के जो बॉन्ड होल्डर्स थे उन्होंने भी डिमांड किया था, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो। आगे देखते हैं, आर डिमांडिंग कंपेंसेशन फॉर द फोर्स्ड एक्सटिंग्विशिंग, हटाने के लिए, ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, व्हाइल द रिकंस्ट्रक्टेड यस बैंक हैज न्यू मेजर शेयर होल्डर्स। अब देखिए जो नई शेयर बैंक जो वहां पर बनी, मतलब जो रिकंस्ट्रक्ट हुई यस बैंक, वहां जो प्रमुख था वो कौन ही था, शेयर होल्डर्स ही थे। लेकिन जबकि लक्ष्मी विलास बैंक के केस में द बैंक इटसेल्फ वुड सीज टू एग्जिस्ट, यानी जो बैंक है वो जो खुद ही है, लक्ष्मी विलास बैंक का एग्जिस्टेंस है वही खत्म हो गया, वही प्रारूप बंद कर दिया गया। वहां तो मेन जो पैसा लगाने वाले थे उन्हें प्रमुख बना दिया, यहाँ बैंक को ही वो खत्म कर रहे हैं, उसके जो इंटरफियरेंस होंगे, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टिगेशन, जो भी इन्वेस्टमेंट की बातें होंगी वो सारा खत्म करने की बात हो रही है, राइट। वुड सीज टू एग्जिस्ट, बैंक प्रारूप से बंद हो जाएगा, वहां पर उसका जो एग्जिस्टेंस है वो सीज हो जाएगा। द आरबीआई स्कीम, आरबीआई की स्कीम एनविसेजेस, एनविसेज का मतलब क्या होता है, परिकल्पना करना। तो आरबीआई की जो स्कीम है वो किस चीज के लिए परिकल्पना करती है, ऑल इट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज के लिए। अब वो लायबिलिटीज कौन कौन सी हैं, जिसमें एसेट्स क्या हैं, 563 ब्रांचेस हैं, 974 एटीएम्स हैं एंड ₹20,973 करोड़ डिपॉजिट्स। कब तक, सितंबर 2020 तक। टू लैंड एंड बिल्डिंग्स, यानी जो लैंड भी हैं बिल्डिंग्स भी हैं उनके बारे में परिकल्पना करता है, और वो ट्रांसफर टू बी ट्रांसफर टू डीबीएस बैंक इंडिया फ्रॉम द डेट ऑफ अमालगमेशन। अब देखिए जब लक्ष्मी विलास बैंक का वहां पर इंटरफियरेंस कम ही हो जाएगा तो वो तब तक के लिए परिकल्पना करते हैं, कब तक के लिए, ये सारी चीज जब तक ट्रांसफर नहीं हो जाती, जब तक उनका क्या नहीं होता, अमालगमेशन, राइट। तो रेस्क्यूइंग द बैंक, ये लक्ष्मी विलास बैंक के जो होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनके लिए परेशानी का विषय भी है। चीज़ें गवर्नमेंट, आरबीआई क्या रेक्टिफिकेशन करना चाहती है, वो सारी चीज़ों का डिस्कशन यहाँ पर हम लोगों ने किया। आई होप आपको कुछ वर्ड समझ में आए हों और जो इंपॉर्टेंटली हमें ध्यान रखने हैं, राइट। अगर आप ध्यान से देखें तो द कंप्लीट पैराग्राफ इज इन प्रेजेंट टेंस। मेजर जो बातें हैं वो पैराग्राफ आप देखेंगे किस टेंस में दी हैं, प्रेजेंट में, क्योंकि
ये सारी चीज़ें क्या हैं, फैक्ट्स पर आधारित हैं, और फैक्ट्स को हम लोग जनरली प्रेजेंट टेंस से ही प्रेजेंट करते हैं, राइट। सो आई होप आपको ये पैराग्राफ का डिस्कशन समझ में आया हो। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ। एट लास्ट, आई प्रभु, आई थैंक यू so much for watching this video. We'll see you in the next discussion. Thank you very much.